जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला का उपचुनाव। घाटशिला का उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट रामदास मुर्मू, उनका चुनाव को लेकर जिस तरीके से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, ये काफी कुछ दर्शाता है। और ये स्ट्रैटेजी तैयार करने में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है मोतीलाल महतो। आज इसी मोतीलाल महतो का स्ट्रैटेजी मेकर के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। और क्या इनका जो स्ट्रैटेजी तैयार किया जा रहा है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, क्या कामयाब होगा या फिर क्या होगा? क्योंकि कहा यह जाता है कि पर्दे के पीछे से भी बहुत लोग काम करते हैं और वो काम दिखता नहीं है, लेकिन आपको जो है कि भाई ये दिखता है कि भाई क्या है नहीं है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर को कल तक लोग नहीं जानते थे, लेकिन प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी मेकर के रूप में जब काम करने लगे तो भाई आज उनका जो है कि क्या है नहीं है वो अच्छी तरीके से आप लोग को पता है। आज वही स्ट्रैटेजी मेकर जाने की मोतीलाल महतो, जो डुमरी विधानसभा का चुनाव में जयराम महतो का स्ट्रैटेजी यानी कि तैयार किया था और भाई वो कामयाब भी वहां हुआ। तो क्या एक सवाल आता है कि मोतीलाल महतो घाटशिला का उपचुनाव में जिस तरीके से स्ट्रैटेजी यानी कि तैयार कर रहे हैं, कितना कारगर साबित होगा? आज खुलकर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि मोतीलाल महतो जो है कि जो स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, आखिर स्ट्रैटेजी उनका क्या क्या है। देखिए, ऐसे तो बहुत कुछ जो है कि सामने तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जो है कि भाई सामने आया, उस पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने भाई डिस्कस करूंगा। तो दरअसल यहां पर यह है कि भाई एक तो घाटशिला उपचुनाव में इस बात को कहा गया कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं, पिछले बार 8,000 प्लस वोट लाए थे, लेकिन इस बार जो है कि वो 8 को 80 में तब्दील कर सकते हैं। तो पता है कैसे तब्दील कर सकते हैं? 8 को 80,000 में इसलिए तब्दील कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त में वो 8,000 लाए थे जिस वक्त में ये पार्टी नई नवेली थी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो का एक भी जो है कि दौरा घाटशिला भाई नहीं हुआ था उस वक्त में, यानी कि 2024 का विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो है कि जितने भी स्टार प्रचारक हैं और जितने भी स्ट्रैटेजी मेकर हैं, वो सभी जो है भाई घाटशिला में डेरा डंडी डाल के बैठ गए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो मोतीलाल महतो का। मोतीलाल महतो जो है कि भाई एक अच्छा स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। देखा यह गया कि वो घाटशिला और इर्द गिर्द जितने भी यानी कि जो विधानसभा है, उस विधानसभा के लोगों को बुलाकर और एक जो है कि भाई होमवर्क पे काम किया गया। लोगों को जो है कि भाई बताया गया कि आखिर हम जो है कि कौन सा मुद्दा को लेकर घाटशिला में आम जनता के पास जाएंगे, जिस मुद्दा को हम वहां का जनता को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ये उनको टास्क दिया गया। जितने भी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े हुए लोग थे घाटशिला विधानसभा का, सभी को बुलाकर और भाई एक बंद कमरा में जो है कि उनको क्लास दिया गया। जिस तरीके से एक जो है कि भाई आप देखते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि जितने भी नेटवर्कर होता है सभी को बुलाया जाता है और एक जो है कि भाई आपका जो मेन होता है, जो लेसन को डिलीवर करता है, वो करता है और सभी के अंदर एक जोश और जज्बा भरता है। उसी तरीके से यहां पर जो है कि मोतीलाल महतो किया। मोतीलाल महतो ये किए कि भाई सभी को बुलाकर और सबको जो है कि बताया कि आप किस तरीके से जो है कि घाटशिला का जनता के पास जाएंगे। घाटशिला का जो निजी यानी कि घाटशिला का जो मुद्दा, खुद का मुद्दा, उस मुद्दा पर आप डिस्कस करें। और अगर वो जिस भाषा में आप बात को समझेंगे उसी भाषा में आप उनको समझाने का कोशिश करें। लेकिन यहां पर एक बात है, बात समझिएगा। झारखंड का चुनाव में काफी ज्यादा मुर्गा, दारू, पैसा, ये सब बहुत बड़ा जो है कि खेला है और इसी को जो है कि तोड़ना है। देखिए, लेकिन आदिवासी बेल्ट में अगर आप जाएंगे, क्योंकि घाटशिला जो है कि एसटी कोटा है, आदिवासी बेल्ट है। अब वहां पर है क्या कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको देखने को क्या मिलेगा कि भाई देखने को यह मिलेगा कि महीनों महीना तक किसी के हाथ में 500 का भाई नोट नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त में अगर कोई उनको आकर भाई इकट्ठा 500 दे दे तो उनका वोट अब कहां जाएगा नहीं जाएगा खुद उनको भी नहीं पता है। यानी कि एक बात कह सकते हैं, मुर्गा, दारू, पैसा में वोट जो है बिक जाएगा। और इसी चीज को रोकने के लिए और अपनी बात को समझाने के लिए भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो मोतीलाल महतो को भाई डिपुट करते हैं कि आप घाटशिला का स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए और बेहतर कीजिए। देखिए, वो लोग हर आने की कोशिश जो है कि उनका रहेगा कि भाई घाटशिला का उपचुनाव जीते। और वो अगर अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं घाटशिला में कि आप मतलब मुर्गा, दारू, ये सब के चक्कर में ना पड़ के आपका जो मूल समस्या है, अगर उस समस्या को अगर आप समझेंगे, आपको जो वोट देने का अधिकार मिला, क्यों आप वोट देंगे? बात सवाल ये है ना, क्यों वोट देते हैं आप?
क्या वो 500 रुपया के लिए, क्या मुर्गा के लिए, क्या दारू के लिए आप इसलिए वोट देते? नहीं, वोट आप देते क्यों है? ये बात जिस दिन जो है कि मतदाताओं को समझ में आ जाएगा कि मेरा जो वोट पड़ता है क्यों पड़ता है अगले 5 साल के लिए, अगर ये बात समझ में आ जाएगा तो हमें लगता है कि भाई वो बेहतर तरीके से अपना वोट बेहतर व्यक्ति को दे सकता है। और अगर उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि भाई वोट हम क्यों देते हैं, अब घाटशिला का अगर आप देखेंगे तो लिटरेसी परसेंट बहुत आने के नीचे है, बैकवर्ड इलाका है। आप अगर शिक्षा के बारे में वहां देखेंगे तो भाई शिक्षा है ही नहीं, रोजगार तो छोड़ दीजिए, पहले शिक्षा नहीं है, दूसरा स्वस्थ नहीं है वहां, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन का दोनों का हालत खराब है। भाई रोजगार के लिए लोग जो है पलायन कर रहे हैं, रोजगार वहां है नहीं। अब भाई इसी के लिए तो आप वोट करते हैं, विकास के लिए, लेकिन आपको विकास नहीं मिल रहा। अब लोगों को लगता है कि आखिर क्या होगा, किसको वोट दें। कल तक आपको भाई वोट देते थे और देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे रहे थे, कांग्रेस को दे रहे थे, भाई बीजेपी को दे रहे थे, सभी को दे रहे थे, और सब वहां जो है कि उनको मौका मिला। लेकिन आपके क्षेत्र के लिए वो कितना काम किया, वो उसका आप आकलन कीजिए, आकलन करने के बाद जो है कि भाई अपना वोट कीजिए। यही तो है, यही तो लोगों को समझना होगा कि आखिर हम वोट क्यों करते हैं। आप जिसको मौका 5 साल दिए, क्या वो आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया? क्योंकि सुदूरवर्ती इलाका है, बहुत ऐसा जगह है घाटशिला का जहां पर जो है कि एम्बुलेंस नहीं जा रहा, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, भाई मरीज दम तोड़ दे रहा है। भाई वहां पर बताइए, बीजेपी का भी विधायक रहा, कांग्रेस का भी विधायक रहा, जेएमएम का रहा, फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? ये तो सोचना होगा, और ये वहां का आम जनता को सोचना होगा कि आखिर हम वोट क्यों दे रहे हैं। ये सारी बात पर जो है कि मोतीलाल महतो का वर्क चल रहा है। अगर मोतीलाल महतो इस वर्क को करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और टोटल जितने भी पदाधिकारी हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, वो सभी लोग जो है कि भाई घाटशिला में पहुंच चुके हैं, और घाटशिला में हर लोगों के पास जा जाके अपनी बात को समझाने का कोशिश, जयराम महतो का सवाल पूछा, जो मतलब पूछने का तरीका, सदन में अपनी बात रखने का, सदन में मुद्दा उठाने का। एक बात तो है, जयराम महतो जो अपील किया है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इस बात को कहा था, लेकिन फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं। जयराम महतो का घाटशिला का जनता से एक अपील है, वहां के मतदाताओं से एक अपील है कि एक बात आप बताइए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव हार जाती है तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चली जाएगी? नहीं जाएगी। अगर एक सीट चली गई, नहीं जाने वाली है। अब एक बात सोचिए, भाई बीजेपी से अगर कैंडिडेट अगर चुनाव जीत जाता है तो क्या बीजेपी सरकार बना लेगी? नहीं बना पाएगी। कोई फर्क पड़ा? ना जेएमएम को फर्क पड़ा, ना भाई बीजेपी को फर्क पड़ा। लेकिन हाँ, अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को आप लोग मत देके चुनाव जिताते हैं तो भाई दुगुना ताकत होता है। आपको पता है ना कि जिसका जितना विधायक रहता है उसको उतना देर ही सदन में समय मिलता है। अगर आपका एक विधायक है और अगर उसको 4 मिनट समय मिला, अगर वो 2 विधायक होगा तो उसको 8 मिनट समय मिलेगा। एक बात बताइए, एक मुद्दा रखने के लिए जयराम महतो को मात्र 1 मिनट समय मिलता है क्योंकि वो एक विधायक है। अगर वो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट समय मिलेगा, मुद्दा ज्यादा उठा पाएगा। ये डबल पावर होगा। तो ये आपको सोचना है कि हमें किसको वोट करना है और कैसे वोट करना और क्यों वोट करना, वोट हम क्यों करते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ये सारी कॉन्सेप्ट को लेकर भाई स्ट्रेटेजी तैयार करके जन जन तक वो जा रहे, जाने के बाद लोगों को समझा रहे आखिर कहां तक जो है कि बेहतर होगा, कहां तक जो है कि रिजल्ट आएगा, क्या जो है कि 8,000 से 80,000 में तब्दील हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भाई 14 तारीख को क्लियर होगा। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ, जो स्ट्रेटेजी मेकर मोतीलाल महतो जो स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजी जो है कि भाई कारगर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।